डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लेसन प्लान में टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ा। टीचिंग ऑब्जेक्ट्स में आपको बताया कि हम बालक से किस प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। इसके बाद में सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहले पूर्ति होती है आपकी ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड की पूर्ति बहुत आवश्यक है। ब्लैक बोर्ड की पूर्ति आपको बताई थी कि ब्लैक बोर्ड में कहाँ डेट, कहाँ कक्षा, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ टॉपिक, कहाँ पीरियड और कहाँ ड्यूरेशन लिखा जाता है। टॉपिक जो होता है हमारा, टॉपिक हमेशा आपका अंडरलाइन होना चाहिए। तो टीचिंग ऑब्जेक्ट्स में हमको जो भी बच्चों से अपेक्षाएं होती है उसके बारे में हम लिखते हैं। इसके बाद में आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को हमको बच्चों से कैसे निकालना है। हमको बच्चों में ये जानना है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज या ज्ञान है या नहीं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। उस फॉर्मेट में प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, जो प्रश्न होते हैं हमारे वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है। नंबर 1 सीरियल नंबर, दूसरा टीचर्स एक्टिविटीज और स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटीज में हम जो प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन, ये पहला जैसे हमने पूछा कि आप व्हाट इज द नेम ऑफ आवर स्टेट। व्हाट इज द नेम ऑफ आवर स्टेट। ये हो गया टीचर्स एक्टिविटीज या प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटीज। स्टेट का नाम, स्टूडेंट एक्टिविटीज में हम राजस्थान, बच्चे क्या उत्तर देंगे? राजस्थान। दूसरा प्रश्न होगा हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट कार्ड द सिटी ऑफ लेक इन राजस्थान। विच सिटी ऑफ कार्ड द लेक ऑफ राजस्थान। विच मानी कौन सा शहर राजस्थान में झीलों के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका उदयपुर। स्टूडेंट एक्टिविटीज में उदयपुर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न लेते हैं, बाई विच मीडियम वी यूज द रीच उदयपुर। तीसरा, बाई विच मीडियम वी रीच द उदयपुर हम किस रास्ते से पहुंच सकते हैं, या ऐसा कौन सा मीन है, ऐसा कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है जिससे हम उदयपुर पहुंच सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट का होगा
बस और ट्रेन। स्टूडेंट एक्टिविटी में बस और ट्रेन, बस या ट्रेन के माध्यम से हम उदयपुर पहुंच सकते हैं। इसके बाद में चौथा प्रश्न होगा हमारा, वेयर डज द बस मीट अस। चौथा प्रश्न, वेयर डज द बस मीट, बस हमको कहाँ से मिलती है? बस स्टैंड से। स्टूडेंट जवाब देंगे बस स्टैंड से हमको बस मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट बस स्टैंड। अगला लास्ट होगा, व्हाट डू यू नो मोर अबाउट बस स्टैंड। बस स्टैंड के बारे में और आप क्या जानते हैं? तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बस स्टैंड, प्रॉब्लमेटिक, मतलब समस्यात्मक। तो इसका प्रश्न बच्चे नहीं दे पाएंगे और यही हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? हमारा टॉपिक है बस स्टैंड। ओके, बस स्टैंड। तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमको आपने देखा कि जो उत्तर था, उस उत्तर को, दूसरे प्रश्न को जब हमने शुरू किया तो उस उत्तर का अंश उसमें आया। दूसरा प्रश्न शुरू किया, तीसरा प्रश्न शुरू किया तो दूसरे का अंश आया, और तीसरा प्रश्न शुरू किया तो चौथे का अंश आया, और पांचवा प्रश्न हमारा हो गया प्रॉब्लमेटिक, समस्यात्मक, जिससे हम हमारा टॉपिक निकालते हैं। इसके बाद में आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम, उद्देश्य कथन। अगला आता है हमारा उद्देश्य, स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम, इसको कहते हैं उद्देश्य कथन। तो इसमें हम लिखेंगे टुडे वी शैल स्टडी अबाउट बस स्टैंड। आज हम बस स्टैंड टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका लेसन प्लान, प्रस्तावना प्रश्न थे। इसके बाद में आते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट कि हम कौन कौन से पॉइंट या कौन कौन से बिंदुओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम तैयार करेंगे। ये हम लिखेंगे, बनाएंगे। पहला होगा आपका टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु। टीचिंग पॉइंट का मतलब शिक्षण बिंदु। इसके बाद में दूसरा होगा आपका टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी
और फिर उसके बाद में आपकी आएगी प्यूपिल एक्टिविटी। प्यूपिल एक्टिविटी, तो ये हो गया आपका टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी और उसके बाद में प्यूपिल्स एक्टिविटी। सबसे पहले हम जो बस स्टैंड जो हमारा टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए सबसे पहले होगा आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग जिसको हम कहते हैं हिंदी में आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, आदर्श वाचन करेंगे हम, तो इसमें क्या करेगा द टीचर, अध्यापक उसमें आदर्श वाचन करेगा जो चीज़ उसको पढ़ानी है, और बच्चे क्या करेंगे, लिसन, ध्यान पूर्वक उसको सुनेंगे। तो प्यूपिल जो टीचर्स एक्टिविटी है उसमें टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड एंड करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन। इसके बाद में आपका दूसरा आता है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग, इसमें हम टीचर आपका जो है जोर जोर से पढ़ेगा और स्टूडेंट जोर से पढ़ना, स्टूडेंट उसको एक एक पढ़ेंगे, 1 by 1 स्टूडेंट एक एक उसको पढ़ेंगे। इसके बाद में इमिटेशन, इमिटेशन रीडिंग, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में टीचर रीड, इसके बाद में अध्यापक उसको पढ़ेगा और छात्र उसके साथ बोलेंगे, रिपीट। जैसा अध्यापक बोलेगा छात्र उसके अनुसार ही उसको बोलेंगे। ये हो गया आपका इमिटेशन रीडिंग। कहने का मतलब नकल करना या अनुकरण करना, जैसा उसने, इसमें सब चीज़ों में ध्यान रखना है, इंटोनेशन है, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते, पॉज, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो पैसेज है उसका वाचन करना है, और स्टूडेंट जैसा हम बोलेंगे उसको रिपीट करेंगे, उसी प्रकार का अनुकरण करेंगे, उसको प्रोनाउंसिएशन के द्वारा बोलेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड पूर्ति, ब्लैक बोर्ड होगा इसमें, जी ब्लैक बोर्ड। तो जो भी कठिन शब्द हैं उनको हम लिखेंगे और उनका उच्चारण बच्चों को फिर दोबारा करवाएंगे। प्रोनाउंसिएशन कहने का मतलब उच्चारण बच्चों से करवाएंगे। ऐसे कठिन शब्द जो बच्चों ने कभी नहीं सुने हैं उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे और उनका उच्चारण हम बच्चों से करवाएंगे। ये हो गया आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। इसके बाद में आता है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। एक्सप्लेनेशन ऑफ
डिफर्ड वर्ड, कठिन शब्दों का विस्तार से समझाना। टीचर क्या करेगा, कठिन शब्दों को राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद में उनको समझाएगा। जो भी कठिन शब्द हैं उन शब्दों को अध्यापक पहले बोर्ड पर लिखेगा और बोर्ड पर लिखने के बाद में उनको वो बच्चों को समझाएगा। ये होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। लेसन क्लास का अगला जो स्टेप है वो आता है हमारा साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग मतलब मौन वाचन। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटीज में आ गया कि द स्टूडेंट विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज। उनसे कहेगा स्टूडेंट रीड द पैसेज साइलेंटली। अध्यापक कहेगा टू आस्क रीड द पैसेज। पैसेज को पढ़ने के लिए कहेगा कैसे, साइलेंट, मौन, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए ऐसी स्थिति में। और बच्चे स्टूडेंट उसको रीड द पैसेज साइलेंटली, उस पैसेज को चुपचाप या बिना आवाज किए हुए उसको पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है आपका कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। अगला स्टेप आता है आपका कंप्रहेंसिव क्वेश्चन। कंप्रहेंसिव क्वेश्चन में क्या होगा कि स्टूडेंट जो टीचर है वो 1, 2, 3 या 4 जो उसने पढ़ाया है उसमें से 4-5 प्रश्न बच्चों से पूछेगा। आस्क द क्वेश्चन, आंसर। बच्चे उसका उत्तर देंगे। कंप्रेसिव क्वेश्चन में जो भी टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक में से टीचर प्रश्न पूछेगा और बच्चे उसका उत्तर देंगे। यह आपका ब्लैक बोर्ड कार्य है। ब्लैक बोर्ड में आपको लिखकर पूछना है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट आपका, ये आपका जो फॉर्मेट है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। ये फॉर्मेट आपका यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में अगला जो बिंदु आता है इसमें लेसन प्लान के अंतर्गत, वो है आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके टीचर के द्वारा। जैसे पहला है ऑब्जेक्टिव, टाइप। ये 2 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसमें आपके PF क्वेश्चन, ये आप 2 ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन। तीसरे प्रकार के होते हैं
फिल इन द ब्लैंक। इसमें आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद में चौथा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आप बहुत छोटे कम 10 या 20 शब्द वाले, जिनका उत्तर 10 या 20 शब्दों में हो, ऐसे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन में आप 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें पहला है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, एबीसीडी वाले, ट्रू और फॉल्स, सही गलत वाले, विद द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को उपयुक्त करने वाले, और वेरी शॉर्ट आंसर, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका होमवर्क। ये तो आपका हो गया कक्षा कार्य, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया था, ये आपको उस एक पीरियड के अंतर्गत जो आपका ड्यूरेशन है 40 मिनट्स या 35 मिनट, जो भी है, जो भी ड्यूरेशन है, उसमें आपको ये सारी एक्टिविटीज पूरी करनी है, शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ तक। होम असाइनमेंट में अब बच्चे ने जो पढ़ा है उसको वो घर पर करके लाएगा, उसको हम कहते हैं होम असाइनमेंट, होमवर्क या गृह कार्य। इसमें हम एक प्रश्न ऐसे टाइप निबंधात्मक, कहने का मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ाया है उसका सारांश इस प्रश्न के अंतर्गत आ जाना चाहिए कि बच्चे ने जो भी हमने टॉपिक पढ़ाया है वो सारा टॉपिक हमारा ऐसे टाइप जो निबंधात्मक प्रश्न हम होम असाइनमेंट में देते हैं उसमें आ जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका लेसन प्लान। तो इस तरह हम लेसन प्लान के अलग अलग जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, उनको हम इस प्रकार डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट में आपको अगले प्रकार के लेसन प्लान के बारे में बताया जाएगा कि लेसन प्लान और किस तरह का बनाया जाता है।